तो फिर चलते हैं 5 नंबर प्रश्न जो हमारा है। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर का पहला, 5 नंबर में कितने 10 प्रश्न हैं, तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है, एलएचएस इसको बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं। आइए फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये जो हमारा इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड को क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। ठीक है, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी बाम पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है एलएचएस से आपको आरएचएस लाना है, या फिर आरएचएस से आप एलएचएस लाएंगे, जो आपको सही लगे, जिधर से आप सुविधा अनुसार दूसरे तरफ पहुंच जाए उसका आप प्रयोग करें। तो देखिए इसका मतलब आप समझ गए हैं। अब आइए तो प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रश्न हमारा ये है। अब क्या करेंगे इनका, तो आप सबसे पहले क्या करें, एलएचएस बराबर लीजिए। एलएचएस बराबर आपका क्या है, एलएचएस बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस में आपका और साइड क्या है आपका, दूसरे साइड आपका आरएचएस है। तो आप क्या करेंगे, एलएचएस से आप क्या ला रहे हैं, आरएचएस को ला रहे हैं। चलिए एलएचएस को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आप एलएचएस को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस किसका अपोजिट होता है, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा है तो टेन का अपोजिट होता है कॉस, यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे होंगे बात को। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को देंगे। ठीक है, चलिए आप दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए 1, अब 1 को कॉस थीटा को गुना मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, और आपका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आप आराम से देखिए ऊपर है और नीचे है, दोनों का आप क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यानी आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप इसका ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है आप इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या, तो आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कल आप फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे है आप वैसे ही रहने दीजिए। आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये कॉस थीटा का लिख सकते हैं। चलिए तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिखा हुआ है, आप इसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार आप इसे जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए।
तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों सेम सेम है, गुणा में है, ऊपर नीचे है, आप काट सकते हैं। आपका क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए आपको यही लाना था, यही लाना था, यानी कहने का मतलब ये क्या है आपका RHS है। RHS है तो आप लिखेंगे क्या अतः लिखेंगे, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे हेंस लिखेंगे। LHS इक्वल टू RHS प्रूव। आप इसको नोट करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग YouTube पे पढ़ाने आए हैं, पढ़ाने नहीं, आपसे कुछ सीखने आए हैं। बस आप लोग क्या कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए इसको इरेज करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी लेके जा सकते थे, वहां पे ले जाकर डबल कर देंगे, वहां भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर। देखिए 5 का दूसरा है, क्या है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू आपको लाना है कितना 2 sec A, 2 sec A आपको इतना लाना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप LHS लिख लीजिए, आपको जिससे सुविधा लगे। आप अगर RHS से ला सकते हैं आप RHS से लिख सकते हैं, अगर आप LHS से ला सकते हैं तो LHS से। हाँ, ज्यादा सुविधा कौन है, जिससे ज्यादा सुविधा होगा उसी को पकड़ेंगे। तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos, ठीक है। अब यहां से देखें आप क्या करेंगे, इसका आपको लाना है सेक में लाना है। चलिए तो देखते हैं इसका क्या करेंगे। आप एलसीएम करेंगे तो आप लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन A इंटू कॉस, ठीक है। आप जानते हैं कि जब हम 1/2 और 1/3 है यानी 1/2 प्लस 1/3 दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम नहीं आता है तो दोनों का क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे दोनों सेम नहीं था, दोनों अलग अलग था, तो दोनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा आपका, बचेगा कॉस, कॉस ऊपर भी है तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। प्लस आइए इसको देखिए, अगर आप इन सबको इससे डिवाइड करते हैं तो आपका कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन A बचेगा, 1 प्लस साइन A बचेगा। आपका ऊपर भी है तो यानी ये स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, आराम से ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर A हो गया, प्लस इसको आप क्या करेंगे, इसको A प्लस B का स्क्वायर कर छोड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 प्लस साइन A है इसका स्क्वायर, तो आप ऐसा करेंगे कि 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन का स्क्वायर। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 A प्लस B का होल स्क्वायर कल आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। चलिए तो आपका ये क्या है, A है तो A स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या है B है, तो आप पहले A स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस 2AB लिख रहे हैं। 2 आपका कहां से आया, फॉर्मूला से आया। A की जगह पे कितना है 1 है, और B की जगह पे कितना है आपका साइन A है, और प्लस B स्क्वायर, B आपका क्या था साइन A का होल स्क्वायर। यहां तक समझ रहे होंगे, नीचे जैसे वैसे रहने दीजिए, क्या 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A,
ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे, अब आप क्या देख रहे होंगे, अब देख रहे होंगे ऐसा कि कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए, और 2 साइन ए हो गया, प्लस इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले को जैसे है वैसे रहने दीजिए, क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है। अब देखेंगे आप कल एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी, आप पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। यानी आप ऐसा कहेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1 पहले से आपका है, और ये आपका हो गया कितना 2 साइन ए, अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, ये आपका है। अब देखेंगे 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, और 2 साइन ए आपका पहले से है, और नीचे आपका हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक। अब देखिए 2 का यहाँ पे मल्टीपल साइन ए है, 2 का मल्टीपल यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 का मल्टीपल 1 है। अब आप देखेंगे क्या कि आपका ये जो 2 है, आपका ये 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, प्लस का चिन्ह है, दोनों घर में, 2 घर, एक घर इधर एक घर इधर है, यानी आप ऐसा करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपका पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा इस घर में, पहले वाले घर में, और दूसरे घर में क्या बचेगा साइन ए बचेगा। ठीक है, और नीचे आपका जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है। अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मिल गया आपका, तो आप क्या कहेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। आप फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन ए, सॉरी आप पढ़े थे सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। जब दोनों का गुना करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो आप यहां से कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप सेक का वैल्यू निकालते हैं तो आप कहेंगे क्या 1 अपॉन कॉस ए कहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है। तो आप लिखेंगे क्या 2 सेक ए, लिखेंगे आपको 2 सेक ए लाना था, आप लिखेंगे RHS। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस, लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूफ। देखिए